डियर फ्रेंड्स, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ये कोई स्टॉक खरीदें और बेचें। हाँ, यह वीडियो केवल इन्फॉर्मेटिव पर्पस से बनाई गई है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डियर फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे थिंक अबाउट अ प्रोफेशनल ट्रेडर। उन लोग कैसे एक अच्छा ट्रेड करता है प्रोफेशनल की तरह कैसे करता है और किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करता है और अपना प्रॉफिट कैसे बनाता है। इस तरह से हम लोग आज देखेंगे कि उन लोग का व्यू क्या होता है, कितने दिन का होता है। इस तरह एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे, और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं मोटिवेट रहूं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना है या बनना है तो उसके पॉइंट व्यू को जज करना पड़ेगा। कितने टाइम फ्रेम पे उन लोग ट्रेड करते हैं और किसमें कम नुकसान है और किसमें ज़्यादा नुकसान है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ट्रेड तो एक्चुअली हम लोग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, 5 मिनट के चार्ट में भी कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, लेकिन सबसे रिस्की है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है कि एक ही दिन में आपको बेचना है, ख़रीदना है और बेचना है। लेकिन अगर हम थोड़ा एडवांस और कुछ दिन के लिए रख के बेचते हैं, और हम लोग का पॉइंट व्यू भी होना चाहिए कि कम से कम 1 वीक 2 वीक रख करके अपना प्रॉफिट ले करके निकलें ताकि हम अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। और इंट्राडे ट्रेडिंग भी प्रॉफिट होता है, लेकिन इतना वोलेटाइल मार्केट में जज कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है और तुरंत उस वोलेटाइल मार्केट को जज करना पड़ता है और उसे प्रॉफिट लेके निकलना पड़ता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने के लिए आपको सबसे पहले अपना एक लिस्ट बनाना चाहिए कि कब कौन सी शेयर खरीद रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये आपको लिखते जाना है, एक चार्ट बनाना है। तो यहाँ पे हम कुछ चार्ट लगाएं। पहला ये आपका शेयर है ना, शेयर या स्टॉक, कौन सा शेयर खरीद रहे हैं, कितने क्वांटिटी है, ये भी। उसके बाद आप यहाँ डेट देख पा रहे हैं, ये डेट है। उसके बाद आपका प्राइस पेड है, कितना में आप खरीदे हैं, डेट सोल्ड कितने कब बेचे हैं, प्राइस सोल्ड कितने में बेचें, और कितना हमको प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो इस तरह के आप एक चार्ट बनाएंगे। जैसे यहाँ ब्रिस्टल मायर्स यहाँ लिखा हुआ है, ये स्टॉक का नाम है और आपका ये कब का है, डेट है, आप मान लो एक जनवरी, मतलब 1 जनवरी 1961 में मान लो यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन जो भी डेट को हम खरीद रहे हैं वो डेट मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। कितना में खरीदे, तो ये खरीदे थे 64 रुपया 88 पैसा में, है ना, 64 रुपया 88 पैसा में। वो बेचे कितना, कब बेचे, तो 21 फरवरी 2061। तो हम लोग जब बेचेंगे वो यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। प्राइस सोल्ड कितने में वो बेचे, तो मेन यहाँ डिफरेंस निकालना है। मान लो 64 रुपया 88 पैसा में वो ख़रीदा और ये बेच दिया 78 रुपया में बेच दिया। नेक्स्ट है आपका, तो जो भी प्रॉफिट होगा यहाँ पे आपको लिखना है, गेन और लॉस कितना प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है आपका ब्रिस्टल ब्रूनविस्क, यहाँ पे मान लो ये 21 फरवरी को ख़रीदा, 21 फरवरी को ये फिर नेक्स्ट स्टॉक ख़रीदा। ये कितना ख़रीदा, 53 रुपया में ख़रीदा और कितना में बेचा, कब बेचा, 3 अक्टूबर को। तो देखिए यहाँ फरवरी हो गया आपका, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब लगभग 9 महीना 8 महीना कुछ दिन तक में इसको प्रॉफिट हो गया। 53 रुपया में ख़रीदा था और इसका प्रॉफिट हो गया 68 रुपया। तो और जो भी यहाँ पे हुआ बेनिफिट वो यहाँ आपको लिखना है, जो प्रॉफिट गेन हुआ। तो इस तरह से हम लोगों को साल भर का लिस्ट प्रिपेयर करना है, बनाना है, जिससे कि हम लोगों को पता चले कि साल भर में हम लोग कितना प्रॉफिट किए या अर्न किए। तो और हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि साल में आप कितना आपका अर्न हो रहा है
या लॉस हो रहा है, आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ये साल बेसिस पे ये करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं जितने भी स्टॉक में वर्क हुआ पूरे साल भर में, तो पूरे साल भर में 26,489 का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। तो इस तरह से हम पहले तो एक क्या करेंगे, अपना डायरी मेंटेन करेंगे, डायरी में अपना हिसाब रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि साल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ईयरली बेसिस पे। अब ईयरली बेसिस पे हम अगर हिसाब करें तो हम वीकली चार्ट की बात करेंगे, और वीकली चार्ट ही जिससे मैं जो होता है मेरा जिसको मैं फॉलो करता हूँ वो बता रहा हूँ। वीकली चार्ट सबसे अच्छा मुझे लगता है ट्रेड करने में, और ये आपका इजी भी है और स्ट्रेस तनाव फ्री होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आराम से एक बार पोजीशन बनाइए, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह या महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर भी आप होल्ड कर सकते हैं। अगर साल भर में भी अच्छा अगर वो कोई स्टॉक कर रहा है तो आप नेक्स्ट ईयर भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप चार्ट देखना नहीं जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं चार्ट रीडिंग भी आपको सिखाऊंगा। यहाँ हम वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए डियर फ्रेंड्स कि हम एक चार्ट है, ये वीकली चार्ट है ना, ये आपका वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट में हम कैसे करेंगे, वो चीज़ क्या रणनीति होगा, किस तरह से हम करेंगे, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से, ये स्टॉक यहाँ से चलना शुरू हुए हैं, है ना। अब ऐसे तो हाई लगाया, यहाँ तक आपका हाई आया, हाई के बाद आपका फिर यहाँ पे बियरिश हुई मार्केट, यहाँ से बुलिश थी। अगर आप यहाँ पे आपको देखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मान लो यहाँ पे आपका सपोर्ट दिख रहा था, है ना, इसके सीधा खींचेंगे लाइन तो यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। अब इस सपोर्ट में, सपोर्ट के सामने अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो आप इजीली शेयर मार्केट से कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे आपका सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट डाउन आई है, तो ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को हम ब्रेक करेंगे। जब ये सपोर्ट के सामने आई प्राइस, तो यहाँ हम खरीदेंगे। खरीद करके ये बगल वाले यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे जो आपका ये है, ये इस कैंडल के ये में हम खरीदेंगे। मान लीजिए हम इस कैंडल में खरीद रहे हैं, तो ये कैंडल में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब यहाँ देखिए कोई भी स्टॉक को खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो बहुत मुश्किल है अपना ट्रेड को बचाना। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और इस स्टॉप लॉस से होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप लॉस लेने के बाद हम आगे उसको हम होल्ड करेंगे। अब होल्ड करने के बाद क्या होगा, होल्ड करने के बाद जब तक यहाँ पे हम वीकली चार्ट की एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक कैंडल कितने दिनों की है, तो 1 वीक की है। अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 9 कैंडल को हम वेट करेंगे, मतलब 9 वीक, मतलब 2 महीना तक में प्राइस देखिए आपका कहाँ तक आ गया, यहाँ आ गया। तो इतना हम वेट करेंगे, और जब ये हम जब तक वेट करें तब तक वेट करेंगे जब तक कि वो कैंडल का लो को ब्रेक ना करे, तब तक मैं उस स्टॉक से बाहर नहीं होंगे। या फिर यहाँ पे आप एक और स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, वो है आप RSI का भी यूज कर सकते हैं, या सबसे अच्छा स्टॉप लॉस लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं 20 SMA, 20 SMA सिंपल मूविंग एवरेज, SMA 20 SMA का यूज कर सकते हैं, जिससे आप जहाँ पे वो स्टॉप लॉस वो उसे 20 SMA से नीचे ट्रेड करने लगेगा, उससे हम अपना ट्रेड को काट लेंगे और वहाँ प्रॉफिट कर लेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट है, आप देखिए, तो इस तरह से आप अपना प्रॉफिट को आगे ले जा सकते हैं। और ज़्यादा प्रेफर मैं वीकली पोजिशनल ट्रेडिंग को, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग को करता हूँ। अब यहाँ हम एक और चार्ट की एनालिसिस करते हैं। इस चार्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कप विथ हैंडल कैसे बनता है, और कप विथ हैंडल से कैसे हम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो मान लो कि प्राइस यहाँ से शुरू हुई और यहाँ हाई बनाया, हाई बनाने के बाद आपका लो बनाया, यहाँ पे
लो बनाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक किया है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से चला है ऐसे और फिर ऐसे आया, तो ये एक यहाँ से यहाँ अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें तो ये एक कप की समान बन गया। तो इसी को बोलते हैं कप विथ हैंडल। तो कप विथ हैंडल में भी काफ़ी प्रॉफिट होता है। मान लो कि यहाँ पे हम ये पैटर्न बन गया। ये पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ट्रेड लेंगे, और ट्रेड जो कैंडल में ले रहे हैं उसके पिछले वाले कैंडल में ही मेरा क्या होगा, इसमें स्टॉप लॉस होगा। तो अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के बाद हम लोग वेट करेंगे कुछ सप्ताह तक या कुछ महीना तक। उसके बाद जो भी होगा, अगर अगला पिछला कैंडल को ब्रेक करता है या 20 SMA जहाँ ब्रेक होता है वहाँ पे अपना हम ट्रेड को काट लेंगे। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो हम अभी डिस्कस किए अपने रजिस्टर या डायरी मेंटेन कर लेंगे, और इस तरह से आप प्रॉफिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब कुछ और हम लोग देखते हैं कि कुछ और चार्ट का एनालिसिस करते हैं क्या है, उसके बाद हम लोग रणनीति क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ऐसे आई, यहाँ से आपका बूम शूटिंग स्टार यहाँ पे बना है ना, यहाँ शूटिंग स्टार बना। शूटिंग स्टार के बाद कितना मार्केट वोलेटाइल रही, इतने वीक तक। उसके बाद फिर ये हुआ, फिर यहाँ से देखिए कप विथ हैंडल बना है। उसके बाद कप विथ हैंडल, अगर यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाएगी, मतलब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे आके हम अलर्ट हो जाएंगे। अलर्ट होने के बाद यहाँ से जैसे मार्केट आगे बढ़ेगी, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट ये अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ख़रीद लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे ये अब मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ से स्टॉप लॉस के बाद लगाने के बाद अगर मार्केट बियरिश होती है, मार्केट प्राइस डाउन जाती है, तो हम यहाँ से अपना ट्रेड काट लेंगे, और अगर ऊपर जाते तो मैं वेट करूँगा। तो इस तरह से भी आप सप्ताह में भी, वीकली में भी आप एक बार चार्ट देख करके आप आसानी से अपना जो प्रोफेशन है, जो काम है, वो करते हुए भी अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो यह वीडियो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं और भी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं।